अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल जूनी किचन एंड ब्लॉग्स। जी, काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि गरम मसाला पीस के रखूं, लेकिन बच्चों के पेपर्स हो रहे थे और टाइम की कुछ कमी थी। अभी लॉन्ड्री करके फारिग हुई, नाश्ता बनाया है, लॉन्ड्री की है। लॉन्ड्री मतलब मैंने कपड़े वगैरह मेरे काफ़ी जमा हुए थे, वो मैंने उनको मुका लिया उस काम को। देन अब मैं थोड़ा सा फ्री हुई थी, सोचा कि गरम मसाला, क्योंकि ये भी एक जो है ना आपके ऊपर बहुत बड़ा जो है ना पहाड़ होता है कि जो आपने सर करना है तो यहाँ पे जो मैंने पैकेट लिया है गरम मसाला का, ये मुझसे पैकेट खोलते टाइम गिर गया। तो ऐसे ब्लॉपर्स जो है ना आपसे हो जाते हैं, लेकिन हम समटाइम उसको स्किप कर देते हैं या एडिट कर देते हैं, लेकिन सोचा आज जान दो। तो यहाँ पे मैंने पैकेट लिया है, ये मैं ग्रॉसरी से लेके आई थी, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें कम होती हैं, कुछ ज़्यादा होती हैं, तो मैंने अपनी तरफ से मैं ऐड करती हूँ। और हर पैकेट मैंने मंगवा के रखा होता है। जैसे देखिए, अब सिनेमन का मैंने अलग से पैकेट है, जायफल जावित्री का मैंने अलग से पैकेट मंगवा के रखा होता है। तो हर चीज़ को मैं अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लेती हूँ जितनी मुझे क्वांटिटी चाहिए होती है। मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि यार तुम गरम मसाला कैसे बनाती हो, तो मुझे बताओ। तो उसने मुझे कहा था स्पेशल वीडियो बनाना उस पर तो मैंने सोचा चलो आज मैं ये काम कर रही हूँ, उसकी हेल्प भी हो जाएगी, चलो मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, वो भी ऑफ कोर्स मेरी वीडियो देख लेगी। तो जो मैं चीज़ें डालती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। मैं ज़ीरा डालती हूँ, छोटी इलायची डालती हूँ। क्वांटिटी आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितना आपको गरम मसाला चाहिए उतनी आप क्वांटिटी रख लें, ठीक है। ज़ीरा है जी, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, बादियान की फूल हैं, तेज़ पत्ता जो है बड़े, उसको हम छोटे छोटे करके डाल देंगे। दालचीनी स्टिक्स हैं, उनको आप छोटे छोटे पीसेस में डालें ताकि आपके चॉपर में अच्छे से चॉप हो जाएँ। चॉप नहीं, हमें बेसिकली पाउडर चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद काली मिर्चें हैं साबित, लौंग है साबित, और जायफल है। जायफल के मैंने ऊपर से उसका छिलका और जो बाकी चीज़ें होती है वो डालती हूँ। अंदर एक उसकी गुठली सी होती है, वो मेरी नज़र में वो हार्ड थी, वो नहीं पिसती, तो मैंने उसको रिमूव कर दिया था। जायफल मैंने ऐड किया है। तो ये सारी चीज़ें मैं गरम मसाला में ऐड करती हूँ। कुछ लोग जो होते हैं वो साबित धनिया भी इस्तेमाल करते हैं, साबित धनिया, तो वो मैंने ऐड नहीं किया, वो मैं अलग से पीस के रखती हूँ कि मुझे ऐड करना हो तो मैं ऐड कर लूँ, लेकिन इसमें मैं नहीं डालती हूँ। आप जितनी मर्ज़ी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो ये मैंने बाउल रेडी कर लिया। इन सबको मैं एक इकट्ठा नहीं पीस सकती थी क्योंकि मेरा चॉपर थोड़ा सा छोटा था और मुझे मसाला ज़्यादा चाहिए था। तो उसको 2 पार्ट्स में जो अच्छे से चॉप कर लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी, इसका पाउडर बना लूँगी, और ये मेरा रेडी हो चुका है। पहली टाइम में मैं डालना भूल गई थी बड़ी इलायची, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ। और क्योंकि समटाइम हमारा दिमाग जो है ना वीडियो की तरफ होता है, वीडियो सही बन रही है तो कुछ चीज़ें माइंड में नहीं रहती हैं, तो बस उस टाइम मुझे बाद में याद है कि मैंने ये चीज़ ऐड नहीं की, तो फिर मैंने बाद में ऐड किया। जी, यहाँ पे हमारा गरम मसाला रेडी हो गया। इसको मैं अब जार में निकालूंगी। चले, एक काम तो ख़त्म हुआ। कुटा हुआ धनिया भी मेरा तकरीबन एंड था। सोचा मशीन निकाली है तो जो जो मशीन के काम है मैं सारे कर लूँ तो यहाँ पे मैं साबित जो है ना वो धनिया ले रही हूँ, ड्राई वाला, ठीक है। उसको मैं हल्का सा पीसना नहीं, हमने बेसिकली थोड़ा सा चॉप करना है, क्योंकि अक्सर हम बिरयानी में डालते हैं या पुलाव में डालते हैं तो हांडी में बहुत अच्छा लगता है इसका फ्लेवर। तो बहुत ज़्यादा नहीं, बस मैंने 1 मिनट के लिए इसको जो है ना घुमाया है तो अभी बिल्कुल रेडी इस तरह का मैंने इसे चॉप कर लिया और इसमें मैं डाल के रख दूँगी। मशीन निकालती तो सोचती हूँ यार जो जो काम है आज मुका लो। तो आज संडे था बेसिकली, तो हस्बैंड आने वाले थे। मेरा प्लान था कि उनके आने से पहले अब ये गरम मसालों वाली जो मेरी फैक्ट्री लगी है ना, इसको मैं मुका लूँ, काम ख़त्म कर लूँ। और ये जो मेरी बाकी चीज़ें हैं, मैं अपने जो पुलाव में डालती हूँ चीज़ें, वो एक अलग जार में मैं गरम मसाले वगैरह से रखती हूँ। तो बाकी मैं अपना ये जार भी रेडी कर लेती हूँ। तो स्टोर से फिर दोबारा बाहर से निकालना, फिर चीज़ें डालना करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये गरम मसाले और ये ऐसी चीज़ों वाले काम मैं अभी सारे ख़त्म कर रही हूँ। यहाँ पे जी मैं काली मिर्चें, साबित काली मिर्चें मेरे पास कम थी, लेकिन ख़त्म हुई थी, बिल्कुल एंड था, क्योंकि नाश्ते में काली मिर्चें बच्चे डालते हैं अंडों पे या इस तरह, तो बहुत ज़रूरत पड़ती हैं, तो इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। तो मैंने सोचा कि चले जो है मैं उनको पीस लेती हूँ, बाद में जब मैं ग्रोसरी जाऊँगी तो मैं वहाँ से ले आऊँगी। तो ये मेरे पास ये हो गया था, थोड़ी सी थी काली मिर्चें साबित, तो मैंने उनको पीस लिया। आप बेहतर होते कि बजाय पिसी भी लें, आप खुद घर पे पीसे तो बहुत मुझे ईजी लगता है और मैं ज़रा सेटिस्फाइड भी होती हूँ। तो मैं खुद घर पे पीस लेती हूँ, क्योंकि मशीन आपके पास हो तो चलो कोई फ़ायदा तो होगा ना। तो मशीन निकाली हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं जूस भी बना लूँ। और ये देखें जी, डाइटिंग मेरी और इन्जॉय ये कर रहे हैं, पूरा इन्होंने सीज़न इन्जॉय किया है मेरे साथ। तो सोचा कि चलें जी आज मैं जूस भी बना लूँ, ये काम भी ख़त्म कर लूँ, क्योंकि माल्टे भी काफ़ी पड़े हुए थे, तो ख़राब होने से बजाय कि हम वैसे ही माल्टे खाएं, मेरे ड्रेस के साथ भी मैच हो रहा था ऑरेंज जूस। तो जी यहाँ पे हम जूस इंजॉय करें, और अचानक से जी हस्बैंड आ गए, वो कहते हैं चलो कहीं बाहर चलते हैं, क्योंकि आज सैटरडे था, नेक्स्ट डे उनको ऑफ है, सैटरडे उनका हाफ डे होता है। तो हम जी बस मैंने चेंज भी नहीं किया और बच्चों ने भी चेंज नहीं किया, बस हम लोग वैसे ही, क्योंकि हम लोग का प्लान नहीं था कि हम लोग गाड़ी से बाहर निकलेंगे। तो बस मौसम भी कुछ मज़े का हो रहा था, वैसे भी अब मार्च आने वाला, फरवरी का एंड है, तो मौसम थोड़ा सा खुल सा गया है रावलपिंडी इस्लामाबाद में।
तो सोचा चलें जी कहीं चलते हैं इस्लामाबाद में, कहीं हवा शवा लगवाते हैं, क्योंकि बस ये हवाएं हैं, बस आगे आगे अप्रैल और स्टार्ट हो जाएगा जब मई, तो फिर ये हम मौसम बहुत मिस करेंगे। तो मैंने चेंज भी नहीं किया और बच्चों ने भी नहीं चेंज किया, तो बस हम लोग इस तरह बाहर निकल आए। जी, यहाँ पे मेरे बड़े जो साहबज़ादे हैं आरिफ साहब, वो सो गए थे और मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि जब भी मैं अम्मी के जाऊँ समटाइम उबर या करीम पे जाती हूँ, तो ये जो हैं वो हमेशा सो जाते हैं और मैं इसको पीछे से कोनियाँ मार रही होती हूँ, बराए मेहरबानी उठ जाओ। ड्राइवर के कंधे पे इसका सर होता है तो अभी भी जब भी हम लोग कहीं जाएँ, पर्सनली भी हम लोग जैसे बाहर निकले हुए हैं, तो ये हमेशा जब भी पीछे नज़र डालो तो ये सो जाता है। अदरवाइज़ ये सुबह उठ जाता है, इसको घर पे नींद बल्कि गाड़ी पे ज़्यादा अच्छी नींद आती है। और फिर हम लोग का प्लान बना, चले जी कुछ ऊपर पीर सोहा वाली साइड पे चलते हैं, और मगरिब का टाइम हो रहा था, शाम का टाइम हो रहा था, तो बहुत ही ज़बरदस्त मौसम था, बहुत ही जो है ना मतलब ऐसा मौसम था कि आप कहीं बस चुप करके बैठ जाओ और जो है ना बस किसी ख़यालों में खो जाओ कि हाँ जी ऐसा भी मौसम हम इंजॉय करते थे, या जो हम जैसे सिंगल लाइफ गुजारते तो हम लोग ये इंजॉयमेंट थी शादी के मतलब का काफ़ी चेंज हो जाता है आपकी लाइफ। तो मतलब ऐसा मौसम था कि आप जहाँ बैठ के ना आराम से सोच विचार में जो है ना वो लग जाओ। मुझे पर्सनली ऐसा मौसम ना, ये एक तरह का ऑटम कभी कहें कि मेरी नज़र में भी ऑटम है, क्योंकि सारे लीव्स अभी इनके निकले हुए हैं ट्रीज़ के। तो मुझे पर्सनली ऐसा मौसम बहुत अच्छा लगता है, बजाय कि समर हो जाए या विंटर हो जाए या स्प्रिंग हो जाए, तो मुझे ऑटम ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखने में भी आपको एक मतलब अट्रैक्ट करता है और बच्चों को भी मेरे ये मतलब अट्रैक्ट करते हैं, मामा ट्रीज़ कितने अच्छे लग रहे हैं। और ऊपर से सनसेट आप देखो, सूरज ग़रूब हो रहा था, तो आप यकीन करें बहुत टाइम बाद मैंने सनसेट देखा और मतलब दिल को जैसे होता है ना, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है और दिल को सुकून सा मिलता है कि नेचर जब आप देखते हो ना ऐसी नेचर की चीज़ें, तो आप बहुत इंजॉय करते हो। तो साथ रास्ते में आ गया जी मुनाल। तो हस्बैंड कहते हैं चलो आप कुछ लेते हैं, कुछ चाय शाय पीते हैं ना। तो मैंने इनको बताया, मैंने कहा मेरा हुलिया देखो, बच्चों का हुलिया देखो, उन्होंने चेंज नहीं किया, उन्होंने बेचारों ने घर की सॉफ्टी पहनी हुई है। तो इस हुलिया, ये मुनाल वाला हुलिया नहीं है। आप जब अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो तो ऑफ कोर्स आपको अपना हुलिया भी दुरुस्त करना पड़ता है, तो वो ये ना कहें कि हाँ जी जे कोई भाई साहब अपनी काम वाली को ले आए साथ। तो मैंने कहा नहीं जी, हम कहीं और चलेंगे, मनाल वगैरह नहीं जा रहे। तो बस हमने दूर से उसका विज़िट किया और वहाँ से हम थोड़ी देर उतरे, गाड़ी से नीचे उतरे और बस मौसम वगैरह एंजॉय किया, पिक्चर्स बनाई सनसेट की। तो आपको ये मेमोरीज़ होती हैं जब आप जाते हो फैमिली के साथ बाहर, तो फिर आप कुछ टाइम बाद इन चीज़ों को बहुत मिस करते हो। तो मैं इसको सेव कर लेती हूँ मोबाइल में। अब तो खैर यूट्यूब पे वीडियो डाल देते हैं, वो तो लाइफ टाइम अब सेव हो गई हैं। तो बहुत मज़ा किया, एंजॉय किया। मौसम यहाँ पे काफ़ी चेंज हो गया था, ऊपर जब हम गए थे मनाल पे या पीर सोहावा, तो वहाँ पे मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था, मतलब हम लोग को ठंड लग रही थी। तो अब ये हम वहाँ पे सनसेट वगैरह देख के हवा शवा लगवा के हम नीचे जा रहे हैं और बच्चों से यही पूछे क्या खाना है, तो बच्चे अब यही कह रहे हैं कि चलो कुछ फ़ास्ट फूड खाते हैं। मेरा तो वैसे कुछ था कि चलो कुछ देसी खा लेते हैं, कोई कढ़ाई शढ़ाई हो जाए, लेकिन जो हस्बैंड भी कहते हैं चलो कुछ फ़ास्ट फूड खाते हैं। और सिटिंग तो इस्लामाबाद में बंद हुई हुई है, डाइनिंग ख़त्म हुई हुई है। तो ऐसा कुछ देखते हैं कि या फिर हम गाड़ी में कुछ खा लेंगे, या फिर अगर देखते हैं कुछ कन्वीनियंट हुआ, कुछ बाहर हमें कुछ जगह मिलती है तो बाहर बैठ के खा लेते हैं। जी, तो फाइनली डिसाइड हुआ कि हम जाएंगे डोमिनोज़, क्योंकि वहाँ पे अंदर डाइनिंग तो नहीं ओपन थी, लेकिन बाहर उन्होंने छोटा सा अपना एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे एक छोटी सी फैमिली बैठ के आराम से इंजॉय कर सकती है। और ऐसा अच्छा व्यू भी था, सड़क भी साथ, रोड साथ ही, गाड़ियाँ जा रही थी और ठंडी हवा थी, तो मतलब इंजॉय भी कर सकते थे, बजाय कि गाड़ी में या घर पर लेके जाते वो मज़ा नहीं आता। जी, हमने एक डील, हमारे डील अच्छी मिल रही थी तो हमने डील ऑर्डर कर दी है, जिसमें 2 पिज़्ज़ाज़ हैं और चिकन पीसीज़ हैं और जो एक चोको ब्रेड है। तो बहुत अच्छा कन्वीनियंट सा था, हमने ये एक ले लिया। और बच्चे अब इंतज़ार कर रहे हैं, सख्त भूख लग रही है क्योंकि मैं सुबह जस्ट नाश्ता किया था, शाम को हमने जूस पिया था। तो अब जी बहुत सख्त भूख लग रही है, अब इंतज़ार कर रहे हैं अपनी डील का। और ये हमारी डील आ चुकी है और बहुत ज़बरदस्त इनका फ्लेवर था, फ्रेश था और सर्विंग भी इनकी अच्छी थी, सर्विस भी इनकी अच्छी थी।
दिनों की एंजॉयमेंट तकरीबन हो चुकी है ख़त्म और ये सैटरडे नाइट है, संडे कल है। हमने संडे की एडवांस में एंजॉयमेंट कर लिए। बच्चों का पेपर है मंडे को और चले बच्चे मेंटली तौर पे फ्रेश हो गए और मैं भी फ्रेश हो गई हूँ। हमने बहुत इन्जॉय किया। सोचा ये छोटा सा व्लॉग आपके साथ शेयर किया जाए। अगर मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, मेरे चैनल पे आते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब जा रहे हैं अब घर और बच्चों को मैं जाके तैयारी कराऊँगी पेपर्स की और अब हमारा फारिग हो गया, डिनर भी हो गया है। तो चले जी इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।